मध्य प्रदेश के उच्च तकनीकी एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने आए। हालांकि वे एक शादी में और एक कथा में आए निजी कार्यक्रम में, लेकिन सरकारी दौरा बनाने के लिए उन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी का रविवार को निरीक्षण किया है। मीडिया के सवाल जब उन पर पहुंचते हैं तो वे गोलमोल जवाब देते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय लंबे समय से घपले घोटालों का शिकार रहा है, चाहे कॉलेजों की एफिलिएशन का मामला हो, जहां पैसे लेकर एफिलिएशन दी गई। छात्रों ने सबूत भी दिए, छात्र संगठनों ने सबूत भी दिए कि कॉलेज फर्जी चल रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री इन आरोपों को बिल्कुल नकार गए। विश्वविद्यालय में घोटाले आम बात हो गए हैं, छात्र रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री इन सवालों का जवाब सिर्फ ये कह के दे रहे हैं कि हम देखते हैं। क्या जवाब है उनके और क्या सवाल हैं मीडिया के, आप सुनेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्ट है कि कोई जवाब नहीं देना, जो करना है करना है, चाहे छात्र रोएं चाहे कितना ही फर्जीवाड़ा हो। और इस प्रकार से पूरा खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए क्या सुधार है? स्टाफ का में लगातार शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षा का स्तर और अच्छा हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है और उसके लिए लगातार काम चल रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। भारत के शौर्य को, पराक्रम को, भारत के ज्ञान को, विज्ञान को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जा रहा है। इसलिए शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का, जो अच्छे से अच्छे राज्य उनके निकटतम हम पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में और बदलाव दिखेगा। स्टाफ की लगातार हम भर्ती प्रक्रिया चल रही है, बड़ी संख्या में हमने नियुक्तियां दे दी है। विश्वविद्यालय को भी कहा है कि जो उनकी रिक्तियां हैं उनको भरे, और इस एक साल में हम जितने खाली पद है लगभग सबको भरने वाले। कहीं ना कहीं जैसे जीवाजी विद्यालय आरोप लगते हैं घोटालों के, बीएड कॉलेज जो है उनकी मान्यता का विषय अलग पार्ट के हिसाब से होता है। सरकार के जो हमारे कॉलेज है और जो हम जिनको मान्यता देते हैं उनका मापदंड नहीं। इसमें जांच में भी पाया गया कि कई कॉलेज फर्जी हैं, उसके बाद भी देखिए वो जिनके खिलाफ ऐसी जांच होगी उनका विश्वविद्यालय का जितना पार्ट विश्वविद्यालय उसमें निर्णय करेगा, बाकी जो संबंधित एजेंसी उसको लिखा जाए। सालों से जांच चल रही है लेकिन कोई निर्णय हुआ नहीं। सर बीजेपी मध्य प्रदेश में 2 बार चुनाव हुआ। मंत्री जी, जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारी आपसे झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। अभी 4 दिन पहले का ही नज़ारा देख लीजिए, कितने छात्र छात्राएं परेशान थे और कितना हंगामा हुआ था जीवाजी विश्वविद्यालय में। इस वीडियो पर भी जरा गौर फरमा लीजिए। नहीं लगेगा जाके जो बोलो नहीं जहाँ लगेगा यहाँ लगेगा तुम होते हो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कौन है? हटो नहीं बोला कोई नहीं जाएगा अंदर। नौकर समझिएगा अपना, जब मन होगा तब आएंगे, मिलेंगे। बच्चे छुट्टियां, बच्चे यहाँ घूमते हैं 24 घंटे। क्या हो गया? 10 बजे से बिठा रखता है। अरे एक अधिकारी क्या हो गया? सवेरे से बैठे 10 बजे से एकदम कंट्रोल की ऑफिस में, कोई नहीं आया। अब कैसे आ गए सब? अरे छुट्टी का क्यों जा रहे हो? सुबह से ड्यूटी नहीं थी तुम्हारी? जब तुम्हें क्या नहीं पता कि तुम्हारा पीछे कटाओ। मैं जहाँ लगा रहा हूँ बाकाया को उठा रहे। पहली बात तो हमें अपना काम करने दो। सवेरे से सुन तो लो यार। हाँ बोलो। सिक्योरिटी वाले वो अपना कर्म कर रहे, तुम अपना कर रहे हो, ठीक है ना? करने को दो, सुन तो। अरे ऐसे थोड़ी यार, वो सिस्टम है। तो वो है ना, आप तो जाओ। एक बात दिया कि तुम काम करेंगे, हम तो लो।
अधिकारी है इधर उधर मीटिंग अरे तो भाई साहब मीटिंग है, अधिकारी हैं, बच्चे हैं, ये कौन सुनेगा? अरे सुन तो भाई, कौन सुनेगा? अरे सुबह से कंट्रोलर का मैं ये पूछ रहा हूँ, लोग आ जाना। अधिकारी है ठीक है, पर बच्चा थोड़ी है, चर्चा तो करनी पड़ेगी। तुम दोनों लोग चलो चर्चा करो, अंदर चढ़ के सोफे में बैठ के आराम से चर्चा कर लो 2 मिनट में। अरे तुम इसे साहब कोई अभद्रता नहीं करने आए, ये छात्र हैं, आतंकवादी नहीं हो। ये छात्र केवल बात करना चाहते हैं। 11 बजे से अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, इनको इस बात का गुस्सा। आप लोग बेमतलब में गुस्सा ना हो, आप लोगों से कोई नहीं बोलेगा। इनकी लड़ाई आपसे ही नहीं है, आप साइन थोड़ी करते हैं सारे शांत वो गाड़ी अगर सब काम कर रहे हो तो फिर हमारे कोई कर देंगे। अरे नहीं भाई साहब, आप तो बात कर लो, बात कर लो। वाले क्यों नहीं बता रहे कि छुट्टी पे है तो उनने सर लिखित में भी आपसे छुट्टी ली होगी या यहाँ से ली होगी, वो या तो सर छुट्टी की कॉपी दिखा दो आप, कहाँ है छुट्टी उनकी। दूसरा सर ये है सर, परीक्षा आप कराने वाले हो, परीक्षा का टाइम टेबल डाल दिया, एग्जाम फॉर्म, परीक्षा नियंत्रक का इतना बड़ा काम है, बच्चे यहाँ भटक रहे हैं सर, कोई अधिकारी नहीं बैठा। आप यहाँ बैठे हो केवल और केवल, सारी ऑफिस खाली चली सर। ये परीक्षा का काम, ये तो कोई प्रभारी आपने किसी को प्रभार दिया हो उनको छुट्टी जाने के बाद, किसी को तो चार्ज दिया हो, कोई नहीं है सर, सारी ऑफिस खाली बैठी है। अब इन बच्चों का सर कौन सुनेगा सर? परेशानी आप एक बच्चे की नहीं है सर, ये हम आपको बता के अभी समाधान करेंगे सर। परेशानी उन बच्चों की है जो सुबह 11 बजे से यहाँ घूम के वापस चले जा रहे हैं। बैग का ये चार्ज में राजीव मिश्रा जी हैं और सामान्य जो लोग 7-7 साढ़े 7 बजे तक बैठे हैं सर। राजीव मिश्रा जी के ऑफिस में सर कैमरा, राजीव मिश्रा जी के ऑफिस के बाहर कैमरा लगा है, अंदर कैमरा लगा होगा। आप सर सुबह के 11 बजे से फुटेज देख लो, क्या वो एक भी आए हैं क्या ऑफिस? आज की मैं बता रहा हूँ, आज की 50 बजे, बाकी 10:30 बजे मेरे ऑफिस में डेली मीटिंग होती है। सर एक बात और सर, आपने बोल दिया कि आज की बात है, आप डेली 8 बजे तक बैठे, 9 बजे तक। सर ये सेशन चल रहा है, दिसंबर में आप एग्जाम कराती हैं यूनिवर्सिटी जो होते हैं दिसंबर में सर। अब ये टाइम है कि जब बच्चों को समस्या आएंगी, किसी का एग्जाम फॉर्म नहीं खुलेगा, किसी का कुछ नहीं होगा। इस समय तो कम से कम एग्जाम वहाँ कंट्रोलर बैठे, और अगर छुट्टी लेके गए हैं सर तो एक दिन का कोई चार्ज नहीं ले सकता सर। कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा सर। बच्चे सर ऐसे ही जा रहे हैं, वीडियो है हमारे पास, किससे बात करूँ सर? वीडियो सर आप सर कम से कम एक हेल्प डेस्क तो चालू करवा सकते हैं कि कोई अधिकारी नहीं बैठे, वो जाके वहाँ से समाधान तो करा ले। बच्चों को सर यहाँ अधिकारियों से कुछ नहीं चाहिए, जानकारी चाहिए होती है, साइन चाहिए होते हैं सर। आप सर एक हेल्प डेस्क चालू करवाओ, जिस दिन अधिकारी आपके नहीं बैठ पाते, एक छुट्टी पे कोई एक ऐसी हेल्प डेस्क यहाँ बननी चाहिए सर, जहाँ बच्चे अपनी समस्या बता कर भरा हुआ है उनका। सर आज की बात नहीं है सर, लेकिन सर एक सर बात पूछे तो वो बोलते हैं आप निपटाएंगे। सर ये छात्र हितों का कार्य है सर, अगर आप चाहो तो एक हेल्प डेस्क, कोई भी एक अधिकारी नीचे बैठ के, ऊपर कहीं भी बैठ के एक हेल्प डेस्क हो जाए, जिससे बच्चे पूछताछ कर पाए। कोई बताने को तैयार नहीं है। यदि अवकाश के दिवस में ऐसा होता है तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। सर अवकाश के दिवस में सर एक हेल्प डेस्क एक दिन कोई चिन्हित करा जाए, एसपी, कलेक्टर, पूरे सर प्रशासनिक अधिकारी सर एक दिन अपना चिन्हित करके सर समस्याएं सुनते हैं। ऐसा सर जिवाली विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या सुनने के लिए एक ऐसा दिन चिन्हित करा जाए जिसमें बच्चे आके अपने अधिकारियों से फेस टू फेस मिल सके सर। ऐसा एक दिन चिन्हित हो जाएगा सर, आपका सुझाव क्योंकि सर इससे सर बहुत सारे छात्र जो सर दूर दूर से आते हैं सर। आपका सुझाव सही है, ठीक है। हम इसी सबसे बात करते हैं सर। एक हमारा और मुद्दा है, आपसे मेरी फोन में भी बात हुई थी जिस बारे में आप जो उनकी कह रहे हैं एचओडी सर की, हमारी बात हुई उनसे तो वो हमसे आश्वस्त कर रहे हैं कि हम 10 दिन में कोर्स पूरा करा देंगे सर। अगर वो मौखिक रूप से बोले और बोल दें कि अगर हम तो 2 दिन में कोर्स पूरा करा देंगे सर, इस हिसाब से लॉ डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा सर। एचओडी सर के पास जाओ तो वो बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहे हैं। 3 दिन अभी हमारा मूक कोर्ट का प्रोग्राम चलेगा सर, तो अब बच्चा उसकी प्रिपरेशन करे कि एग्जाम की प्रिपरेशन करे। मूक कोर्ट जल्दी समाप्त तो उन्होंने इंटरनल रख दिए सर। 3rd इंटरनल जब होता है जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद होता है एग्जाम।